देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर पंतनगर से है। बीते दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर लॉकडाउन के उल्लंघन में दर्ज किए गए मुकदमे को लेकर जहां विपक्ष की कांग्रेस प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार को विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से घेरने में लगी है, वहीं भाजपा भी सरकार के बचाव में दिख रही है। इसी को लेकर उधम सिंह नगर के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जिला महामंत्री विवेक सक्सेना ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है जो सत्ता पाने के लिए प्रदेश की जनता को झूठे प्रदर्शन पर बरगला रही है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह देश का आम आदमी हो चाहे इस देश का प्रधानमंत्री। यहाँ अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उधम सिंह नगर के जिला महामंत्री विवेक सक्सेना ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह देश का आम आदमी हो चाहे देश का प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के अनेकों सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं और देश की जनता भी प्रधानमंत्री के हर फैसले को लेकर उत्साहित है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसको कांग्रेस सतत जन्मों तक नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल देश में राज्य करके इस देश को लूटा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है जो कश्ती की तलाश में अनेकों प्रदर्शन कर देश की जनता को बरगला रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस का बचा हुआ अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल होने वाली किच्चर विधानसभा की वर्चुअल रैली को लेकर विधानसभा की सभी मंडलों ने पूरी तैयारी कर ली है तथा भाजपा कार्यकर्ता द्वारा मोबाइल LED कंप्यूटर के माध्यम से देखा और सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी निर्देश हाईकमान से मिलेंगे उसको सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से निभाएंगे। उन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी में ठेका कर्मी की छटनी के मामले में कहा कि क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला इस मामले में काफी गंभीर हैं तथा सभी भाजपा कार्यकर्ता ठेका कर्मियों के साथ हैं तथा बीते दिनों बजट की कमी के चलते कुछ कर्मियों को बैठाया गया था, जिनको क्षेत्रीय विधायक के धरने के बाद वापस काम में ले लिया गया तथा किसी भी कर्मी को काम से नहीं निकाला जाएगा। अगर इस तरह कोई यूनिवर्सिटी कदम उठाती है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आप देख रहे हैं पंतनगर से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में और हम किसी भी श्रमिक का, किसी भी ठेका कर्मी को नहीं हटने देंगे। केवल ये कुछ विपक्षी कांग्रेस नेताओं की ये दिमाग की उपज है, उनको भड़का के, और कुछ अधिकारी जो कांग्रेसी मानसिकता के हैं, उन्होंने बिगर कुलपति के आदेश के 1 तारीख से उन ठेका कर्मियों को कुछ सेंटरों में कहा कि जी आप नहीं आएंगे, जबकि कुलपति जी ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया। हम मंडल अध्यक्ष के साथ और जो महासंघ है जो इस आंदोलन को चला रही है, कल हमने महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोकी शंकर मिश्रा, महामंत्री और उनके पदाधिकारियों को लेके आदरणीय कुलपति जी से वार्ता कराई और कुलपति जी ने स्पष्ट हमसे कहा और ये विश्वास दिलाया है कि मैंने किसी को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है और कोई भी ठेका कर्मी नहीं हटेगा। हमने प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी से भी बात करी, उन्होंने कहा सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है किसी को हटाया जाए और बजट की भी कोई समस्या नहीं है। कुलपति जी ने भी कहा बजट ठीक है, नहीं है, अभी थोड़ी लॉकडाउन की वजह से कुछ दिक्कत हुई, कर्मचारी छुट्टी पे थे, लेकिन बजट की हम कमी नहीं आने देंगे और सरकार भी बजट की किसी हालत में कमी नहीं आने देगी और किसी भी ठेका कर्मी को नहीं हटाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ये स्पष्ट मानना है सभी कार्यकर्ताओं के लिए काम। अभी जब लॉकडाउन हुआ तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के आह्वान पर मोदी कैंटीन के द्वारा हर जगह भोजन का, उन्होंने 5 करोड़ लोगों को भोजन पैकेट देने का लक्ष्य रखा था, जिसके एवज में 9.5 करोड़ लोगों को भोजन का वितरण किया गया। इसके अलावा मोर्चों के द्वारा फेस मास्क वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद फिर आजकल परिवार संपर्क कार्यक्रम चल रहा है, जो एक केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पत्रक आया मोदी जी के द्वारा, तो वो हम सब घर घर जाके उस पत्रक को वितरण कर रहे हैं और उसमें भी संगठन का स्पष्ट निर्देश है किसी भी घर में 2 कार्यकर्ता से ज़्यादा नहीं जाएंगे और वो भी मास्क लगा के जाएंगे।
ये हम पत्रक वो जाके दे रहे हैं। इसके अलावा इस समय हमारी विधानसभाओं की वर्चुअल रैली चल रही है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कार्यकर्ता जनता जुड़ रही है, और उसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियां, उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियां, और अगर किसी को कोई समस्या है तो अतिथि से, मंत्रियों से उस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ खटीमा विधानसभा, नानकमत्ता विधानसभा, गदरपुर विधानसभा और बाजपुर विधानसभा की वर्चुअल रैली हो गई। कल हमारे वहाँ जसपुर विधानसभा की वर्चुअल रैली है, जिसे हमारे सरकार के यशस्वी कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी, जो इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, सुबह 10 बजे वो संबोधित करेंगे, और दोपहर में 2 बजे किच्छा विधानसभा की अपनी रैली है, जिसमें हमारी राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी इस रैली को संबोधित करेंगी, जिसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से और एलसीडी के और प्रोजेक्टर के माध्यम से हम जगह जगह इस रैली को करेंगे। कुछ 8-8, 10-10 कार्यकर्ता एक जगह बैठेंगे, और जो नहीं कहीं बैठ पाते, सदूर है, वो अपने मोबाइल में सुनेंगे। इसमें कांग्रेस का गुस्सा बिल्कुल जायज़ नहीं है, और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, ग्राम प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक सबको लॉकडाउन का पालन करना है। और हरीश रावत जी पे जो मुकदमा हुआ, तो लॉकडाउन का जब वो उल्लंघन करेंगे तो मुकदमा होगा। हम लोग को भी ऊपर पार्टी से ये निर्देश हैं। जब हमने मोदी कैंटीन चलाई उस समय ये स्पष्ट निर्देश था कि लॉकडाउन का जो समय है, जिस समय खुला हुआ है, उसी समय आप लोग मोदी कैंटीन चलाएंगे या किसी को सहायता देंगे या किसी के घर जाएंगे। लॉकडाउन का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए कोई कार्रवाई होती तो आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसे ही हमारे लॉकडाउन के उल्लंघन पे रुद्रपुर के विधायक जी बेचारे, जबकि वो तो राशन बांट रहे थे गरीबों को, उनके घर पे अचानक भीड़ महिलाओं की आ गई। उन्होंने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया कि भाई हम मेरे यहाँ भीड़ आ गई है और ये ऐसे ऐसे इकट्ठा हो गई, आप इनको देखिए। पुलिस उनके घर गई, पुलिस से भी नहीं समझ ली, वो महिलाएं इतनी ज़्यादा संख्या में आ गई थी, और बाद में फिर हमारे विधायक जी के ऊपर लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा करा। तो हरीश रावत जी जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कानून से ऊपर है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार है, ईमानदार मुख्यमंत्री की सरकार है। ऐसी केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक किसी को भी लॉकडाउन उल्लंघन करने की छूट नहीं है।